अफनानुल्लाह को उन्होंने रोक लिया, तो इस पर नवाज शरीफ को गुस्सा आया और अफनानुल्लाह को जो पुलिस वालों को जो है ना सुना दी, और अफनानुल्लाह को भी सुना दी और हाथ में नहीं मिला है, जो सोशल मीडिया पर इस चीज़ का काफ़ी जो है ना अब बर्पा हो गया ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के साथ किया गया वादा एक और पूरा कर दिया सुहेल आफरीदी ने। वो क्या वादा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी जानिब आपके सामने रखूंगा कि आज महमूद खान अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के हवाले से क्या कहा है वो आपके सामने रखूंगा। जिरगे के हवाले से आपके सामने कुछ चंद खबरें रखेंगे और नवाज शरीफ के हवाले से आपके सामने कुछ एक खबर रखूंगा कि आज उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम में जो ना उन्होंने भी वोट दिया है, वो क्या मामला है वो सारा आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सुहेल आफरीदी ने जो है ना इस जो है ना जिरगा बुलाया एक जो खैबर पख्तूनख्वा में जो पार्टियां हैं उनको जो है ना एक जो गालिबन वहाँ पे ज़्यादातर जो पार्टियों को वोट जाता है वो पीपल्स पार्टी है, और जो वहाँ पर एक पीटीएम पार्टी है उनको भी जो है ना साथ में बुलाकर और सबको जो है ना ये हिदायत दी गई है कि और एक ग्रैंड जिरगा जो है ना आज हुआ है, और उसमें जो है ना क्या क्या बातें हुए वो तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेंगे कि उसका जो है ना हम आपके सामने नहीं रखेंगे क्योंकि इनका एलामिया जारी नहीं हुआ। लेकिन अब इमरान खान ने जो है ना जेल में बैठकर किस तरीके से जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा पर राज कर रहा है, बल्कि पूरे दुनिया पर राज कर रहा है, और खुसूसन तौर पाकिस्तान में किस तरीके से मकबूलियत तो आप उनकी जानते हो, लेकिन उनकी किस तरीके से जो जो पॉलिसियाँ जो जेल के अंदर बैठ के बना रहा है और जो है ना उससे पाकिस्तान को का बहुत फ़ायदा हुआ। और आने वाले दिनों में जो है ना वो भी जो है ना मेरा इमरान खान ने जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदे की जो है ना बातें सोची हुई है, जो जिसमें जो है ना वाज़ेह तौर पर जो है ना एक चीज़ नज़र आ रही है कि किस तरीके से उन्होंने जलसे में सुहेल आफरीदी को अहकामात दिए कि आपने जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना एक जिरगा करना है। इससे पहले भी एक जिरगा हुआ था और अब जो आखिरी जलसा जलसा ये जो जिरगा है वो आज हुआ है, और किस तरीके से जो है ना उनमें जो है ना जो वहाँ के मशरान है और सारे लोग जो है ना उन्होंने उसमें शिरकत की है। और शिरकत करने के बाद जो स्पीकर है बाबर सलीम स्वाति उन्होंने भी गुफ्तगू की है, और जुनैद अकबर ने भी उसमें गुफ्तगू की है, सीएम के पी के उन्होंने भी जो है ना गुफ्तगू की है सुहेल आफरीदी ने, और जो है के दीगर लोग तो उन्होंने भी गुफ्तगू की है। वो सारा जो है ना मैं आपके सामने उनके वफ़े वफ़े से उनकी गुफ्तगू आपके सामने रखूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा है। दूसरी जानिब उन्होंने जो ऑपरेशन के हवाले से बात कही है, किस तरीके से ऑपरेशन से हमारे नुकसानात होते हैं, किस तरीके से वहाँ पे जो है ना लोग शहीद होते हैं और किन किन चीज़ों का हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। और दूसरी जानिब उन्होंने खुसूसन तौर पर एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि अगर अगर हुकूमत को या हुकूमत के किसी इदारे को या किसी भी बंदे को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बुरी लगती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जो है ना ऐसा मसला उनको दिख रहा है, तो वो किसी के ज़रिए जो है ना हमसे बात कर सकती है, और हम जो है ना उस चीज़ पर जो है ना वो रवैया है उसको हम जो है ना उसमें चेंजिंग लाएंगे। और अगर हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चलती तो सबका जो है ना पार्टियों का एक ये जो है ना एक लोगों के सरबराही में जो है ना एक कमेटी बना दे, हम उसके साथ बैठकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने रखेंगे। ये जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत को और जो ताकतवर क़यादत है उनको ये मैसेज दिया गया है। ये सारा तहफ़्फ़ुज़ात के बाद और सब चीज़ों के बाद फिर जब इन्होंने जो है ना अब पूरे जिरगे को जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले अपना पॉइंट रखा जिरगे में कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में किस तरीके से जो है टारगेट किया जा रहा है, एक वो बात तो छोड़ो, अगर केपी की बात अगर की जाए तो फिर जुनैद अकबर ने जो है केपी के हवाले से बात की किस तरीके से केपी में जो है ना ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोकना चाहिए, और हमें जो है ना इस चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात है और हम इस जिरगे के सामने ये बातें रख रहे हैं, और जो ताकि जिरगे में जो मशरान है और जो दीगर लोग हैं और जो हुकूमती नुमाइंदे वो इस चीज़ को समझ सकें, और ताकि जो है ना जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है ना मज़ीद जो है ना ऐसे इक़दामात हुकूमत नहीं उठाए। ये जिरगे का मेन मकसद ही यही है कि जो है ना जो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हो, चाहे जेयूआई के हो, पीपल्स पार्टी के हो, लेकिन जो भी खैबर पख्तूनख्वा में रह रहा है उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। याद रहे कि कहा यह जाता था कि जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द बसते थे, ये पीएमएलएन इल्ज़ाम लगाती थी इससे पहले कि दहशतगर्द बसते थे, तो अब जो है ना वो ये चाहती है कि बयानिया को फौरी तौर पर जो है ना उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये बयानिया जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है, और किस तरीके से जो है ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत है सिर्फ वहाँ पे, लेकिन वहाँ के जो अवाम है उन पर जो है ना इस तरीके से जुल्म ना की जाए। और दूसरी जानिब उन्होंने जो जिरगे का जो मेन मकसद है सिर्फ ये इमरान खान ने अंदर जेल से जो है ना एक ऐसी जो है ना जो ताकतवर जो है ना दिमाग जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, और उनको एक ख्याल आया है कि अगर ये मैं आपके सामने से पहले भी एक दफ़ा ये पॉइंट रख चुका हूँ, लेकिन आपके सामने रखा हूँ कि इमरान खान ने एक ऐसा दिमाग लगाया जिसमें उनको पता था कि इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अकेला लड़ना चाहेगी तो जिरगे में जो है ना वो आवाम के लिए अकेला नहीं लड़ सकेगी, और अगर लड़ना भी चाहेगी तो जो मौजूदा हुकूमत है वो उनको आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि उसकी वजूहत ये है कि मौजूदा हुकूमत चाहती ही नहीं है कि इमरान खान
कि कोई बयानिया जो है ना आगे अवाम तक पहुँचे और अवाम में जो है ना इमरान खान की और मकबूलियत हो। खैर ये तो हुकूमत चाहती ही नहीं है कि जो है ना इमरान खान की हुकूमत हो, तो फिर इमरान खान ने एक और चाल चली कि क्यों ना पूरी जो है ना पूरी क़यादत है जिसमें JUI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग, JUI के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग, PMLN के लोग और दीगर जो वहाँ के लोग हैं और मशरान हैं, जो वहाँ के बड़े कबायली है, उनके साथ बैठकर क्यों ना मामला तय की जाए, क्योंकि उसमें अवाम का भी फ़ायदा है, मुल्क का भी फ़ायदा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इसमें जो है ना काफ़ी फ़ायदा भी है, सियासी तौर पर काफ़ी फ़ायदा है। तो उस पर जो है ना इमरान खान ने जो है ना ये जिरगा जो है ना सुहेल आफरीदी से ये इससे पहले अली अमीन गंडापुर को कहा था, लेकिन उनसे ये काम नहीं हो सका, तो फिर सुहेल आफरीदी को मुंतखब होते ही सबसे पहले टास्क उनको दिया गया कि ऑपरेशन को किसी तरीके से रोकना है। अब जिरगे का एलामिया तो जारी नहीं हुआ, क्योंकि हम आप सबके सामने उस हवाले से बात नहीं रख सकेंगे, लेकिन आपके सामने ये रख सकते हैं कि किस तरीके से जुनैद अकबर, स्पीकर बाबर सलीम स्वाति, सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किस तरीके से वहाँ पर तकरीर करके सबको हैरान कर दिया है। अब ये क्या मामला हुए वहाँ पे, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले जो है ना जुनैद अकबर की, उन्होंने कहा है तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए लोग सियासी जमात नहीं बनाते। जुनैद अकबर कहते हैं कि हज़ारों लोग केपी में शहीद हो चुके हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है और किस तरीके से ऑपरेशन में नुकसानात हो रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है, और जो भी वहाँ के जो खैबर पख्तूनख्वा में जो मामला तय होते हैं और किस तरीके से वहाँ पर फिर जो है ना एक तालिबान के नाम पे किस तरीके से वहाँ पर ऑपरेशन होता है और उसको कौन कराता है, ये सारा मामला उन्होंने जो है ना आज जो है ना रख दिए हैं। और जुनैद अकबर ने ऐसी बातें करी की है कि सबको हैरान कर दिया उन्होंने। और शहीद कहाँ जाते हैं, ना ही इन्हें कोई पैकेज मिलता है। जो सूबाई सदर जुनैद अकबर ने ऐसी बातें कही है कि काफ़ी लोगों को इसकी बातों की वजह से आग लग गई होगी, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि उसकी वजूहत ये है कि किस तरीके से असेंबली में किस तरीके से उन्होंने जो है ना तनकीद की है लोगों पर और अपना सियासी पॉइंट रखा उन्होंने। अगले जो आपके सामने रखेंगे, फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी ने गुफ्तगू की। सुहेल आफरीदी की ऐसी गुफ्तगू कि सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू अगर मैं आपको सुनाऊं तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने किस तरीके से वज़ीर आला ने दिल बड़ा और मजबूत करते हुए उन्होंने बड़ी बात कर दी। पाकिस्तान, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हल बताती है वो आपको या किसी और को कबूल नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ कि जरगे जरगे में बैठे सब लोग हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा का जो है ना हुकूमती सतह पर जो है ना इसका मुकम्मल तौर पर हल निकालें। ये उन्होंने दरख्वास्त की है, ये जरगे में जिन जिन लोग आए हुए हैं वो इस मसले का हल निकाले कि किस तरीके से इस जलसे की वजह से ताकि ऑपरेशन और जो केपी के मसले मसाइल है वो हल हो। जुनैद अकबर की मैं आपके सामने एक बात रखूं जो इन्होंने बहुत पॉइंट की है। वो कहते हैं कि हम जो है ना चाहते हैं कि आप हमारे इदारे हमारे साथ बैठकर जो है ना हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसले सुने और जो है ना और आप हमारे सारे सियासी जमातों के साथ बैठकर जो भी मसले मसाइल हो और सियासी कमेटियों के साथ बैठकर हमारे मसले फैसले सुने और हमें अपने जो है ना फैसले करने पर जो है ना रजामंद करे। और हमारा फैसला यही है और वही पुराना फैसला है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन होना चाहिए और हमें जो है ना अमन के बगैर कुछ भी नहीं चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। और यही बात इमरान खान करते हुए आ रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखता हूँ कि नवाज शरीफ ने 27वीं आदमी तरमीम के हवाले से उन्होंने जो है ना वोट दिया और जो अफनानुल्लाह था जो PMLN का था, जिससे शेर अब्दुल मरवा के साथ लड़ाई भी हुई थी, लेकिन उनको जो है ना पुलिस ने जो है ना वहाँ रोक लिया। सेनेटर अफनानुल्लाह ने अपने लीडर नवाज शरीफ तक पहुँचने की कोशिश की तो DPO ने जो है ना उनको रोक लिया। इस पर जो है ना अफनानुल्लाह को भी गुस्सा आया और अफनानुल्लाह को उन्होंने रोक लिया, तो इस पर नवाज शरीफ को गुस्सा आया और अफनानुल्लाह को जो पुलिस वालों को जो है ना सुना दी और अफनानुल्लाह को भी सुना दी और हाथ में नहीं मिला है, जो सोशल मीडिया पर इस चीज़ का काफ़ी जो है ना अब बर्पा हो गया ये खबरें और भी है, लेकिन मुझे ऐसी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।